गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 11th क्लास की चैप्टर नंबर दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशंस करने वाले हैं। दिस इज फ्रॉम योर बुक एनसीईआरटी क्लास 11। जब जब लेक्चर पढ़ना है हमेशा क्लासरूम की तरह अपनी बुक लेकर हाथ में बैठो, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लीनियर इन इक्वेशन। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, देखो लीनियर का मतलब होता है, आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर होती है 2, याद है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो वहाँ x² प्लस x प्लस 1 ऐसा होता है ना। अब हमने करना है आज लीनियर। लीनियर का मतलब होता है x की पावर 1, ठीक है। और अगर y अटैच है तो y की भी पावर 1, करेक्ट हो गया। लीनियर का मतलब x या y जो भी हमारे अननोन है उनकी पावर होती है 1, ठीक हो। इन इक्वेशन, अब इन इक्वेशन ना एक नया सा वर्ड है आपके लिए, ठीक है। आपको एक बात बता दें छोटी सी, सपोज करो तो काफी सारे एग्जांपल दिए, मैं आपको शॉर्ट बात कर रही हूँ। इन इक्वेशन का मतलब ये होता है कि सपोज करो हम 200 रुपए लेकर मार्केट में जाते हैं, ठीक है। वी आर कैरिंग 200 रुपीज। अब उन 200 रुपीज में सपोज मुझे 40 रुपीज की कॉपी खरीदनी है, ठीक है। तो कितनी कॉपी ले पाओगे? 5 कॉपी आ गई आपकी। अब आपके पैसे हो गए बराबर, आपके पास 200 थे, 45 आर 200, आप जितने लेके गए आपने दिए और सामान लेकर आप घर आ गए। दैट इज कॉल्ड इक्वल, ठीक है, बिल्कुल बराबर। 40x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 5 कॉपी फिनिश। पर ये हो सकता है कि आप गए थे पेन लेने और पेन था 30 रुपीज का, ठीक है। अब आपने क्या किया, वहां पर शॉप पे गए, आपके पास थे 200 रुपीज, ठीक है ना। तो आप वहां क्या करोगे, अब 30 का मल्टीपल तो 200 होता ही नहीं, राइट है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, उसको कहते हैं भाई 200 रुपीज में जितने पेन आते हैं दे दे। तो वो आपको कितने पेन देगा? ही विल गिव यू 6 पेन्स। 180 रुपीज के पेन आ जाएंगे ना। देखो अगर 30 रुपीज के कितने दे देगा वो? 6 पेन दे देगा, एंड दैट विल बी लेस देन 200, और आपके पास बच जाएंगे 20 रुपीज। एग्री विद दिस, ठीक है ना। देखो 7 पेन तो हम ले ही नहीं सकते, हमारा 7 क्या हो जाएगा, 210 बन जाएगा, पर हमारे पास तो केवल है 200 रुपए। बात क्लियर होगी। तो इसको हम बोलते हैं इन इक्वेशन, ठीक है। हाँ, अब इन इक्वेशन में एक खास बात है। देखो अगर आपका क्वेश्चन था पिछले वाला, जैसे मैंने अभी अभी आपको बात की थी इक्वल की, तो हमें सीधा सीधा काम करना होता है। ये रखा इसके नीचे और ये काटा और इसको बन गया हमारे पास 5, और हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई जितने हम लेने गए थे सामान उतने ही हमारे पैसे थे, बात खत्म, ठीक है। अब की बार हमारे जो पैसे हैं वो ज्यादा थे, सामान हमें मिला है कम, पर क्या हम सिर्फ 6 ही ला सकते हैं? हो सकता है हम कुछ ना लाते। देखो अगर मैं यहां पर कहती हूँ कि 30x इज लेस देन 200, ठीक है ना। तो ये हो सकता था कि हम बाजार जाते और कुछ ना लाते, ठीक है, यानी 30 मल्टीप्लाई 0, हाँ जी, ये 200 से लेस है या नहीं? इट इज, है ना। हो सकता है हम जाते और पेन लाते ही ना, बात खत्म हो जाती, ठीक हो गया। तो इसके बाद हो सकता है हम एक पेन लेकर आते, ये भी तो ठीक है, गलती तो नहीं है। 30 लेस देन 200 बिल्कुल राइट है। ऐसे ही मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 तक हमारे सारे के सारे मल्टीपल जो हैं दे आर ऑल लेस देन 200, ठीक है। जैसे ही बारी आई नेक्स्ट की 30 मल्टीप्लाई 7, अब ये 200 से छोटा नहीं है, 7वां पेन आप नहीं खरीद सकते। इज दैट क्लियर? रादर आपकी जेब में कुछ आपके पास बच गया, ठीक है। तो इन इक्वेशन, अब देखो इक्वेशन थी तो एक आंसर आया था, एक अकेला आंसर। अब ये इन इक्वेशन है तो देखो कितने सारे आंसर बन गए हमारे। आंसर तो 0 से, बल्कि यहाँ तो चलो हम क्योंकि माइनस नहीं ले सकते, तो पेन माइनस में थोड़े ही लाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं गिन पाए, ठीक है। दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड फ्रॉम 0। तो अगर हमें इंटीजर कहता तो हम माइनस की बात भी कर लेते, तो सारा का सारा बन जाता। बात समझ आ रही है आपको अच्छे से, ठीक है। तो अब हमने इक्वल की बजाय अनइक्वल की बात करनी है, और जब हम अनइक्वल की बात करेंगे तो फिर हमारे पास एक आंसर नहीं होगा, फिर तो बहुत सारे आंसर होंगे। दे कैन बी फाइनाइट, दे कैन बी इनफिनिट, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो ये आपका मतलब हुआ इन इक्वेशंस का, राइट। अब ये हो सकता है कि हम बाजार जाएं और वहां पर सपोज करो यही 200 रुपीज थे हमारे पास, ठीक है ना। और मैंने कहा कि 25x जो है सपोज कर लेते हैं ये है लेस देन 200। तो 25x किसी ना किसी x के लिए ये इक्वल भी तो होता है ना। 25 8 के लिए इक्वल हो जाता है, दैट बिकम्स लेस देन 200। लेस नहीं है तो इक्वल तो है, ठीक है। तो हमारे पास जो इनइक्वेशन बनती है 4 तरह की, या तो एग्जैक्टली लेस,
स्ट्रिक्टली लेस, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन, या फिर स्ट्रिक्टली मोर, ये मोर और लेस का कॉन्सेप्ट आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, बस एक हमने इसको एक तरीका डिफरेंट कर दिया, ठीक हो गया ना। इनको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट, दीज आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। यानी कि अगर आप बाजार गए तो 100% है आपके पास कुछ पैसे या तो फालतू बच गए या फिर आपके पास कम थे और आपने कहा कि हम बाद में देके जाएंगे, ठीक हो गया। ओके, देन इज द स्लेक, SLACK, दिस इज स्लेक। यहाँ लेस देन देयर आर चांसेस कि इक्वल भी हो जाए, ठीक है। मुझे 8 पेन नहीं लेने, मैं तो 7 ही लेकर आऊंगी, बट इक्वल पॉसिबल तो है ना, एग्जिस्ट तो करता है ना। मुझे नहीं लेने 8 पेन, आई विल टेक 6 पेन और आई विल टेक 5 पेन, दिस माय चॉइस, क्लियर। तो यहाँ पर इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल ऑल्सो। तो यहाँ तक की सारी बातें मैंने आपको समराइज कर दी हैं। दिस इज फ्रॉम योर पेज नंबर, लीनियर इनइक्वेशंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से, गॉट इट। पेज नंबर है आपका 116 और साथ में 117। मैंने आपको बिना कहे आपको पहुंचा दिया है डेफिनेशन नंबर 1 ऑन द पेज 117 पर, कि जो टू इनइक्वालिटीज हैं, द टू रियल नंबर्स या टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है रिलेटेड बाय द सिंबल्स, एनी ऑफ दीज 4, 1 2 3 4, दीज आर नोन एज इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इसके बाद उसने हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ax + b <= 0, देख रहे हैं आप, 5 6 7 8 9 से लेकर 14 तक। व्हाट अबाउट 13 एंड 14, वहां तो x² है, इसका मतलब है वो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस हैं। लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक के बारे में बात नहीं कर रहे, ये टॉपिक है लीनियर का। क्वाड्रेटिक की बारी आएगी लेकिन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। बिकॉज देखो 11th में आपका बेसिक्स नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हर एक टॉपिक आगे आपका जाके 12th में इसको कोरिलेट करेगा। जरा सी भी चीज यहाँ मिस हो गई तो आगे बहुत तंग हो गई, ठीक है ना। ओके, देन वी टॉक अबाउट, अब ये इनइक्वालिटीज को देखो, इसमें अब आपको पता लग गया स्ट्रिक्ट कौन सी है। स्ट्रिक्ट कौन होती है, जिनमें हम इक्वल का साइन नहीं लगाते, ठीक है। अगर इक्वल का साइन नहीं लगा तो फिर ये स्ट्रिक्ट है, और अगर इक्वल का साइन लग गया तो फिर ये स्लेक इनइक्वालिटीज है, राइट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसने बहुत ज्यादा डिटेल में इसको दिया है, हमें तो टू द पॉइंट बातें करनी थी। 13 14 लिख दिया उसने भी कि लीनियर नहीं है, राइट। देन वी कम टू द पेज नंबर 118, गॉट इट। 6.3 पर आ गए अब हम। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसमें उसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था ना, ये वाला 30 वाला है ना, तो दिस इज ऑल डन फॉर यू। मैंने इसको सीधा सीधा शॉर्ट में आपको क्लियर करने की कोशिश की है। देन आई डायरेक्टली कम टू द पेज नंबर 119, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। देखो बहुत डिटेल दी होती है ना, मैं इसको समराइज करके टू द पॉइंट आप तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है। दैट इज वाई मेरा पर्पज है कि सारे बच्चों को पहुंचे। बेवजह क्यों जाना है कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ने के लिए, अगर हमारा काम घर पे चल रहा है तो, ठीक है ना। तो यू कैन डू इट। रूल नंबर 1, इक्वल नंबर्स मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका मतलब मैं अभी डिटेल में बताने वाली हूँ आपको। Then is rule number 2 that both sides of the inequality can be multiplied or divided by same positive number, ठीक है। और अगर हम उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो आपका साइन विल चेंज। ये मैंने फास्ट इसलिए बोल दिया क्योंकि इसको हम जब इंप्लीमेंट करेंगे ना तो यू विल लाइक दैट टाइम, ठीक है। अब हमारी बात आती है इंप्लीमेंट करने की। एग्जाम्पल नंबर 1 आई एम डूइंग फॉर यू। देखो ध्यान से, उसने कहा पहले तो लिखा सॉल्व। एग्जाम्पल 1, पेज नंबर है 119, हैव यू गॉट इट, वहीं भरो ना। 30x इज लेस देन 200 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, एक पार्ट, x इज एन इंटीजर, दूसरा पार्ट। 30x लेस देन 200। देखो अगर यही क्वेश्चन आपका होता इक्वल का, मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा कंपेयर कर दूंगी क्योंकि हमने लगभग करना वही कुछ है, ठीक है, जो हम इक्वल में करते हैं ना। अगर ये क्वेश्चन आपका ऐसे आता है 30x इज इक्वल टू 200, तो आप क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 200/30 और ये बनता आपका आंसर, राइट। ऐसे होता ना। अब की बार भी हम ऑलमोस्ट वही कर रहे हैं विद द कंडीशन, उसने जो पहली लाइन बताया था रूल नंबर 1 और 2 में आपको बताऊंगी, हमने यहाँ 30 को शिफ्ट कर दिया था ना, अब हम किसी भी नंबर की शिफ्टिंग नहीं करेंगे। क्लियर, करना हमने यही कुछ है, पहुंचेंगे भी हम यहीं पर ही, ठीक है। बट शिफ्ट अब बिना शिफ्टिंग के कैसे करें, आई एम राइटिंग फॉर यू, सी 30x लेस देन 2x 200, ठीक है। अब हमने इसको 30 से, देखो हमें ये 30, देखो हमें करना क्या, x निकालना है ना। एंड ऑफ द डे हम क्या कर रहे होते हैं, x फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये वाला x चाहिए, यानी ये 30 इज नॉट वांटेड। अब कोई नंबर नॉट वांटेड हो तो बस कुछ ना करो, दोनों साइड पर उसको अलग अलग डिवाइड करो, दैट इज द सिंपल,
ठीक है। हम चाहते तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं तो भी सेम ही आंसर आता ना, बट वहाँ हमें ठीक है शॉर्टकट आसान लगता है कि चलो शिफ्ट कर दो, माइनस की टर्म यहाँ ले आओ, यहाँ की टर्म वहाँ ले जाओ, करते हैं ना। लेकिन अब हम ये नहीं करते, ठीक है। करते हैं वो ये सब कुछ, ठीक है, बट हम शिफ्टिंग नहीं करते। उसी तरह से हमें 30 नहीं चाहिए था तो मैंने 30 से डिवाइड कर दिया। गॉट द मीनिंग नाउ? सो नाउ योर x इज लेस देन 20/3। फिर वही बात, वहां पर तो आंसर एक ही आना था, इक्वल था ना। अब की बात क्या है, x लेस देन 20/3। अब हमारा जो आंसर है ना वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर। अब उसने हमसे पहला पार्ट में पूछा क्या है, उसने कहा है व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। हाँ जी, नेचुरल नंबर, बोलो बोलो, नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर है, ये कितना है, इसको क्या नहीं राइट है, देखो यहाँ इक्वल लिख रही हूं मैं, राइट है ना। इक्वल का मतलब है दिस इज योर 18 2/3, ऐसे होता है ना, ऐसे लिखते होते हो 6 2/3, यानी कि 2/3 फालतू है तो 6 तक का हम नंबर ले सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर कौन है, 1। यस, इज इट ट्रू, 1 लेस देन 6 2/3, यस, 2, यस, 3, यस, 4 5 6। हाँ जी, बट अबाउट 7 नो, 7 तो नहीं ना है, तो 7 इज नॉट लेस देन, इसका मतलब 7 को हम नहीं लिख रहे, ठीक है। हम चाहे तो ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें सेट्स पढ़ चुके हैं तो अच्छा नहीं लगता। वी शुड ऑलवेज गिव द आंसर एज ए सॉल्यूशन सेट, ठीक है। इज दैट क्लियर? और अगर वो यही कहता होल नंबर बताओ तो बोलो बोलो, होल नंबर होते तो हम यहाँ पर एक 0 लगाते। और उसने अब हमें एक और जो सेकंड पार्ट मुझे दिख रहा है ना, वो लिखा है उसने x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर कौन होते हैं, माइनस और प्लस वाले सारे नंबर, है ना। तो अगर इंटीजर है, दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 1, दिस इज योर, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग है दो ये, ठीक है। मेन क्वेश्चन जरूर ये है, बट हमारे क्वेश्चन दो अलग अलग है। दूसरा कहता है इंटीजर, देखो इंटीजर शुरू होते हैं डॉट डॉट डॉट, हमें नहीं पता कहा, -3 -2 -1 ऐसे लिखते हैं ना उनको हम। सेट्स के चैप्टर में हमने बात की थी ना, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो हम ऐसे लिखते हैं इनको। लेकिन हमें आगे कहां तक पहुंचना है, अपने 3 4 5 6। यस, कैन आई राइट डाउन 7? नो, 7 इज नॉट ए सॉल्यूशन। यानी ऑल इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 6, यानी के 6 पर आपकी ब्रैकेट बंद, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन में आगे को और बात करती हूँ। ऑल इसको चलो ठीक है, हम अगले क्वेश्चन से बात करेंगे, अभी नहीं बात करते उसके बारे में, फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, दिस इज ऑल अबाउट एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व दिस इक्वेशन व्हेन x इज एन इंटीजर। अब वो हमने जो लगाया था ना अभी अभी, दैट वाज योर रूल नंबर 2। ऊपर देखो, रूल नंबर 2 में कहा था ना वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय इक्वल नंबर। अब हमें जरूरत पड़ेगी रूल नंबर 1 की। अब 1 क्या है, 5x आई डू द सेम क्वेश्चन फॉर यू, मैं हटा रही हूँ इसको यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट था रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 की बात अब हम कर रहे हैं, दिस इज योर 5x - 3 लेस देन 3x + 1। शायद ये क्वेश्चन दिख रहा है मुझको, यस, ये तो हुआ सॉल्व। पर उसने आंसर कौन पूछे, एक बार पूछा है x इज एन इंटीजर और दूसरी बार कहा है x इज अ रियल नंबर, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो वो तो मल्टीप्लाई का काम था, अब की बार किसका दिख रहा है हमें, मल्टीप्लाई तो दिखेगी शायद जरूरत पड़ेगी, लेकिन है प्लस माइनस, ठीक है। सबसे पहले देखो एक बात पक्की है कि हमें x पॉजिटिव का चाहिए, अलोन चाहिए। देखो x हमें पॉजिटिव का चाहिए, अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो माइनस वहां लेकर जाते। आंसर किसको बताते हम, x को। तो x पॉजिटिव भी चाहिए, x अलोन भी चाहिए, तो x पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पर ये हमारे पास 5x है ना, इस 5x को धीरे धीरे करके अकेला करते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, -3 है ना, अब ये 3 हमें नहीं चाहिए, तो ठीक है प्लस कर दो। डू द सेम थिंग ऑन द अदर पॉइंट। ये 3 मैंने प्लस किया क्योंकि ये वाला 3 मुझे नहीं चाहिए, क्लियर। अब क्या बच गया, ये 3 3 कट गए, 5x लेस देन 3x + 4। अब मुझे ये वाला 3x भी नहीं चाहिए। देखो यूं तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं 5x को माइनस कर दूं, बट क्यों, फिर प्लस माइनस बन जाएगा, फिर हम प्लस बनाते फिरेंगे, ठीक है। तो बेटर है इस 3x को माइनस कर दो। डोंट लुक कि यहाँ कर रहे हैं या यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। जहां भी बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर लो। अब हमने क्या करना है, 5x - 3x, एंड आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। आई अगेन टेल यू कि मैं आपको कैलकुलेशन आमतौर पे नहीं करती हूँ, बट ये थोड़ा सा नया काम है, ठीक है रूटीन क्वेश्चन, लेकिन इनको करने का मेथड डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, हमें शिफ्टिंग नहीं करनी, ठीक है, लेकिन काम वही करना है।
x ही निकालना है जो हम पहले निकाला करते थे, ठीक है। सो नाउ इट इज 2x लेस देन 4, तो अब हमने क्या करना है भाई, डिवाइड बाय 2, यस। अब आपके पास आ गया x लेस देन 2, ये तो हुआ सॉल्व, ठीक है। लेकिन हमें आंसर में कौन चाहिए, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है x इज एन इंटीजर, हमें 2 से कम सारे इंटीजर चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, 2 से कम इंटीजर, सबसे बड़ा 2, 2, 2 से लेस, 2 से लेस यानी कि 1 नहीं, इक्वल का साइन नहीं है, 2 नहीं चाहिए, कौन होगा इससे लेस, 1, 0, -1, -2 एंड डॉट 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 डॉट, राइट नाउ। और इसके बाद जो उसने दूसरा पार्ट बोला है वो कहा x इज अ रियल नंबर, इन केस यहाँ पर इक्वल लगा होता ना तो फिर मैं 2 भी लिखती, ठीक है ना। हाँ, तो x इज अ रियल नंबर, रियल नंबर याद है हमने कहा था रियल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म, नहीं याद है तो भूल गए, ढूंढो फटाफट से सेट्स में। इसको हम क्या करते हैं, ओपन या क्लोज ब्रैकेट में डाला करते हैं, यू रिमेंबर, ओपन ब्रैकेट 2 की साइड से है, ओपन ब्रैकेट 2 से कम कहां से शुरू होते हो, -∞ से लेकर 2, ठीक है। अब यही क्वेश्चन, आई गॉट इट, हैव यू गॉट इट, दिस इज योर रियल नंबर, इंटीजर्स हैं तो ठीक है, इंटीजर तो होते हैं, हमें 1 2 3 लिख सकते हैं, रियल नंबर में पूरी की पूरी लाइन होती है, अब लाइन के नंबर तो हम लिख नहीं सकते, राइट, तो हम क्या करते हैं, वी राइट डाउन लाइक दिस, यानी -∞ से 2 तक जो भी चीज एग्जिस्ट करती है दैट विल बी द सॉल्यूशन, यानी कि वो सारे के सारे नंबर 2, यहाँ 1 नहीं लिखना, देखो यहाँ 1 नहीं लिखना, यहाँ क्या करोगे आप ब्रैकेट को क्लोज या ओपन कर सकते हो, यहाँ तो 1 पे शुरू हुआ था क्योंकि 1 था ना इंटीजर सबसे छोटा, लेकिन यहाँ पर है लेस देन, ठीक है, तो लेस का मतलब तो 1.00009 भी हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ 1 लिख देती तो ये तो गलत हो जाता, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर द स्ट्रिक्ट इक्वलिटी इनइक्वलिटी। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ आपको स्लेट इनइक्वलिटी का, सेम क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर ये साइन लगा होता ऐसे तो फिर हमारा क्वेश्चन भी चलता है ऐसे, हाँ जी गॉट इट। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन कर दिया आपके लिए, तो यहाँ पर ये 2 क्योंकि इक्वल है ना, तो यहाँ पर आपका ये वाला 2 भी लग जाता, और रियल में बात करते हैं हम तब, तो ये आपकी ब्रैकेट हो जाती क्लोज, हाँ जी गॉट इट। तो ये हमारी बात हुई लीनियर इनइक्वेशंस की, 2 क्वेश्चन करके हमने आपके दोनों रूल लगा दिए। रूल नंबर 1 कहता है कि हम कभी भी शिफ्टिंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्लस माइनस कर ही जाएंगे, ठीक है, दोनों साइड पर जो करना है इकट्ठा प्लस कर दो, माइनस करना है एक जैसा करो, डिवाइड भी करना है तो एक जैसा, मल्टीप्लाई करना है तो एक जैसा, बट बी श्योर एक बात अभी क्वेश्चन में आई नहीं है, इन केस किसी क्वेश्चन में आपको सपोज करो किसी वजह से -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, ठीक है, मान लेते हैं मैं क्या कहती हूँ x लेस देन y, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ गया -2 से, तो व्हाट विल हैपन, दिस -2x विल बिकम मोर देन -2y, ठीक है। ये माइनस के लिए खास बात है कि जब जब माइनस आएगा हमारा साइन बदल जाएगा, अगर वो ग्रेटर था वो स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर था वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको चेक कर लो, 1 मिनट लगता है, आई कैन चेक इट फॉर यू। देखो हम मान लेते हैं छोटा सा नंबर ले लेते हैं, चलो 2 लेस देन 4 होता है, हाँ जी होता है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ -1 को, अब -1 को मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -2 एंड दिस इज, हाँ जी यस और नो, बताओ बताओ बताओ, हाँ जी राइट और नो, -2 -4 से बड़ा होता है कि नहीं होता, यस गॉट इट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर फॉर द डे, मैं आपके लिए आई रिपीट छोटे छोटे लेक्चर इसलिए बना रही हूँ सो दैट यू डोंट गेट टायर्ड। अरे एक बात को समझने के बाद अब हमने आज पेश कर लिया है अप टू 119, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, 11th के ही नहीं 12th के, क्योंकि 12th के भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते आ रहे हैं अब तक, बस एग्जाम्पल किया, एक्सरसाइज की, अच्छे से नंबर ले लिए, उसी में खुश हो जाते हैं, लेकिन जब तक आपको बेसिक मीनिंग नहीं पता तब तक इट इज़ ऑल अ वेस्ट। आगे आपने बड़ी बड़ी क्लासेस में जाना है, आईआईटी ज्वाइन करने के मूड में हो ना, बड़े बड़े टेस्ट देने हैं, तो इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ सो दैट सभी का फायदा हो, इट्स नॉट जस्ट यू एंड मी, ठीक है ना। तो ये सबको जितनी दूर दूर हो सकते हैं, आपके हरियाणा पंजाब जहाँ जहाँ हिंदी के पढ़ने वाले लोग हैं, आई थिंक मैंने लेक्चर प्रिपेयर इसीलिए किए हैं ताकि बिल्कुल अपनी जो डेली लेमन लैंग्वेज है उसमें आई हैव कम टू यू, इज दैट क्लियर। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट में हेल्प जरूर लिखो अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके।
Thank you so much. So next we are going with the lecture number 2 that will I'll be giving you right now.